ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और मैं कुछ ऐसे ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं गुरुजी को मैं देख रही हूँ और मेरे आंखों से आंसू आए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, कोई ऐसा थॉट या फैक्ट नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा हो। बस मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ, गुरुजी का स्वरूप देख रही हूँ और मैं रो रही हूँ। फिर कभी मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे फ़ोन में शिव जी का स्वरूप आ गया, या मुझे शिव जी दिख रहे हैं कहीं फ़ोन पर, तो मैं वो देख करके रोए जा रही हूँ। पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था, गुरुजी का स्वरूप देख के रोना आ रहा है, फिर शिव जी का स्वरूप देख के रोना आ रहा है। काफ़ी देर तक उस दिन मैं रोती रही और कोई ऐसा फैक्ट नहीं था जिसकी वजह से मेरा माइंड में चल रहा हो या मैं परेशान हूँ जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। पता नहीं वो क्या था जो गुरुजी उस दिन कर रहे थे, वो गुरुजी जानते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा शाम का टाइम आता है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर चले जाती हूँ और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। पता नहीं आज तो वरना क्या हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा रोई जा रही हूँ। तो मैं अपना शूज़ वगैरह पहनकर, नाइट सूट मैंने पहना हुआ था, बस जस्ट मैंने शूज़ पहने और मैं चली गई। तो मैंने सोचा मैं बाहर पार्लर सलोन चले जाती हूँ। और वहाँ पर जब मैं गई संगत जी, तो वो जो सलोन है उनके जो ओनर हैं वो गुरुजी की संगत भी हैं। तो मैंने पहले तो जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे मैंने अपना जो मैं कराने गई थी वो सब करवाया। एंड देन मैंने उनसे पूछा कि आज आंटी सत्संग कब करेंगे अब गुरुजी का। तो वो जो वहाँ पे काम करता है उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग तो आज चल रहा है, आपको पता नहीं था गुरुजी का? तो हर जगह आंटी ने स्टेटस और मैसेजेस ग्रुप्स में सब में डाला हुआ है। मैंने कहा नहीं, और संगत जी आंटी ने मुझे ग्रुप में भी ऐड करा हुआ है, मुझे स्टेटस भी मेरे को आंटी के विजिबल होते हैं, बट मैंने कहीं से भी मैंने वो ना स्टेटस देखा, ना मैंने ग्रुप में मुझे पता लगा, ना ही आंटी का कोई पर्सनल मैसेज मुझे मिला। लेकिन उस दिन गुरुजी ने उन जो पार्लर में काम करते थे उनके थ्रू मुझे बताया कि आज गुरुजी का सत्संग है वहाँ पर। तो फिर मैं बस गुरुजी का सत्संग का तो मैं पता चलना चाहिए, मैं भागती हुई वहाँ पर गई। उनका घर उनके सलों के पास ही था। बस मैं फटाफट से उसी तरीके से मैंने नाइट सूट पहना हुआ था और मैं उसी तरीके से वहाँ पर सत्संग में चली गई। सत्संग ख़त्म होने में थोड़ी देर थी और फिर मैंने वहाँ पे माथा टेका, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, लंगर प्रसाद करा। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि वो आंटी, उनसे ना ही कभी मेरी ऐसे ज़्यादा कभी बात हुई, बस शुरू में ही हुई थी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, उनसे कॉन्टैक्ट शेयर हुआ था। उन्होंने बोला था कि मैं आपको सत्संग का बता दिया करूँगी जब भी दरबार लगेगा। तो उन आंटी ने मुझे पता नहीं कैसे वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे सबको, उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग दी। और उन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग दी वो था गुरुजी का स्वरूप। और संगत जी वो मैंने देखा, वो वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप था, जिस रूप में गुरुजी मेरे पास आए उस दिन। और उसके थोड़ी देर बाद सत्संग ख़त्म हो जाता है। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रही थी, गुरुजी का ध्यान कर रही थी। संगत थोड़ी थोड़ी आज्ञा लेके गुरुजी की जा चुके थे, मैं बैठी हुई थी। और उस समय जब मैं जाने लगी, जब मैंने आज्ञा ली गुरुजी से, तो वो आंटी मेरे पास आता है। उन्होंने मुझे बोला आप रुको। और फिर आंटी ने गुरुजी के दरबार के पास से एक शिवजी का मूर्ति उठाई और वो आइडल उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। तो संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हुई वो देख करके कि अभी दोपहर में मैं गुरुजी के स्वरूप को और शिव जी के स्वरूप को देख देख के मेरे आंखों से इतने आंसू बहे जा रहे थे। और इस समय पे मेरे एक हाथ में गुरुजी का स्वरूप था और दूसरे हाथ में शिव जी की मूर्ति थी, और दोनों ही वाइट स्वरूप में थे। शिव जी का भी वाइट स्वरूप था जिसमें वो ध्यान में आंख बंद करके बैठे हुए हैं। और गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे, और उस रूप में गुरुजी मेरे साथ आए। शुक्राना गुरुजी, हमें पता भी नहीं होता आप किस तरीके से हमें ब्लेस कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
अब संगत जी क्या होता है, एक दिन मुझे ड्रीम में मुझे कुछ दिखाई देता है। उसमें था कि आंटी, वही आंटी, बहुत दिनों बाद की बात है ये, कि मुझे दिखाई देता है कि वही आंटी जो पार्लर सैलून के ओनर थे, उन्होंने मुझे, वो मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे, मैं ये ड्रीम में देख रही हूँ कि उन आंटी ने मुझे एक स्वरूप दिया है। और वो स्वरूप मैं कह रही हूँ कि वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप जो है वो दिखने में राम जी जैसे अयोध्या में उनका है, उस तरीके का वो मुझे दिखाई दे रहा है देखने से। मुझे ये ड्रीम में आता है। और उसके साथ ही मुझे एक ड्रीम आता है कि मुझे कोई कुछ कह रहा है, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि तुझे कहाँ घूमना है तू बता। मैं कहती हूँ मुझे पूरा इंडिया घूमना है। तो वो कहते हैं कि फिर थोड़ा सब्र कर। यहाँ मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है संगत जी। अब क्या होता है, अगले दिन मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यूजुअली मैं सुबह मंदिर जाती हूँ, शाम को कम ही जाना होता है, लेकिन उस समय जब मैं मंदिर क्रॉस करने वाली थी तो मेरे माइंड में थॉट आया कि आज मुझे मंदिर जाना है। वो गुरुजी ही थॉट डाल रहे थे माइंड में। मेरे माइंड में थॉट आता है कि मुझे मंदिर जाना है, जो मेरे पीजी के पास में ही मंदिर है। मैं वहाँ पर जाती हूँ, भगवान जी के, गुरु जी के सबके दर्शन करती हूँ। वहाँ पर मैं माता रानी के आगे खड़ी थी, जो कि काली माता, दुर्गा माता और सरस्वती माता का वहाँ पे मूर्ति है। वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी आंख बंद करके। तो मेरा मन करा मैं थोड़ी देर यहीं पर ही काली माता के आगे खड़े हो जाऊँ आंख बंद करके और हाथ जोड़ के। तो मैं वहीं खड़ी रही। जैसे ही मैं अपनी आंख खोलती हूँ वहां पर खड़े होके, तो मुझे दिखाई देता है कि काली माता रानी के आगे ही एक स्वरूप है, जो कि बिल्कुल उसी स्वरूप जैसा है जो मुझे ड्रीम में दर्शन हुए थे उसी दिन सुबह। और वो देख कर के मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी क्या कनेक्शन था, आपने आज ही मुझे सुबह दर्शन कराए हैं ड्रीम में, और अभी ये सेम वही स्वरूप मेरे सामने है। मैंने वहाँ पर माथा टेका, हाथ जोड़े। हमें नहीं पता गुरुजी ने किस तरीके से मुझे उस दिन ब्लेस करा, किस तरीके से करा, लेकिन वो वही स्वरूप जो मेरे ड्रीम में आया, वो अगले दिन गुरुजी ने मुझे उसके साक्षात दर्शन करा दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, उसी ड्रीम का जो सेकंड पार्ट था, जिसमें मुझे वो आवाज़ किसी की नहीं, वो गुरुजी की ही आवाज़ थी। वो कह रहे थे कि तुझे कहाँ घूमना है, और मैंने जब बोला कि मुझे पूरा इंडिया घूमना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर थोड़ा सब्र कर। तो संगत जी, इससे बस यही होता है कि मैं ना आजकल, जैसे हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं या फिर कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ऐसे ही मन होता है कि मैं कब घूमूंगी या मैं कहाँ घूमने जाऊंगी, मुझे भी घूमना है, मुझे भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है, चीज़ें सीखनी है, गुरुजी आपके साथ घूमना है। तो मैं ऐसे गुरुजी से बोलती रहती हूँ। तो सोचिए संगत जी, मेरी बात का जवाब उन्होंने इस तरीके से मेरे ड्रीम में आकर के मुझे दिया कि वो मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैं इतना बार बार करते रहती हूँ, कभी भी ऐसे रील देखकर या कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ देखकर, कि मैं कहती थी कि गुरुजी मैं कब घूमूंगी। तो उन्होंने इस तरीके से आकर के मुझे मेरे ड्रीम में जवाब दिया कि तुझे कहाँ घूमना है, उन्होंने मुझे से पूछा। और फिर मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे पूरा इंडिया घूमना है, और वो मुझे कह देते हैं कि फिर थोड़ा सब्र कर। तो संगत जी, गुरुजी ने यही आकर के कहा कि मैं थोड़ा सब्र करूं, और फिर अब तो गुरुजी ने कह दिया है ना कि सब्र कर, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं घूम ही ली हूं। अब तो मुझे कहीं जाने का कोई क्रेज नहीं चल रहा है, जैसे कि मुझे पहले हो जाता था कि मैंने ये देख लिया है कि चलो मैं भी, ये विश लिस्ट है मेरी, यहाँ जाना है। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो बस ये है कि गुरुजी तो बोल चुके हैं कि सब्र कर थोड़ा, इसका मतलब मैं तो घूम ही ली हूँ, और गुरुजी मुझे जब टाइम आएगा घुमा ही देंगे। मतलब तो ये लग रहा है कि मैं घूम ली। गुरुजी के वो शब्द उतने से ही मुझे बस ऐसा फील हो गया कि गुरुजी ने जैसे मुझे सब कुछ घुमा दिया है जो कभी मैं लाइफ में चाहती हूँ घूमना। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें इस तरीके से ब्लेस करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि इस रूप में आके आप हमें ब्लेस कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, लास्ट टू लास्ट बैसाखी की बात है। गुरुजी ने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुलाया। तो उस दिन मैं और मेरे साथ एक और गुरुजी की संगत, जो कि अभी गुरुजी से जुड़े थे, वो भी पता नहीं कब से जुड़े होंगे, वो भी नहीं जानते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी बुलाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं बड़े मंदिर तक जाने में। तो उस दिन क्या हुआ, हम दोनों मेट्रो में गुरुजी की बातें करते हुए जा रहे होते हैं, और साथ ही में मेरे एक फ्रेंड है जिनके बारे में डिस्कशन आउट ऑफ ब्लू, मतलब अचानक से ही उनके बारे में कहाँ से पता नहीं डिस्कशन होने लग जाता है। अब वो गुरुजी जानते हैं, तो अब इतनी बार उनके बारे में बातें हो जा रही है, और ना ही वो हमारे कॉमन फ्रेंड है, और ना ही हम दोनों जो थे उनके कॉमन फ्रेंड भी वो नहीं थे। बस उनके बारे में बातें हो जा रही हैं, कुछ ना कुछ निकल के उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अब क्या होता है कि मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी ये मतलब होता है ना कि जब गुरुजी आपको कुछ कहना चाह रहे होते तो आप थोड़ा उनसे कनेक्ट करके आप पूछने लग जाते हो कि गुरुजी ये इसका कुछ अर्थ है, मतलब कि ये जो चीज़ हो रही है इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग है जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी इसका क्या मीनिंग है कि हम बड़े मंदिर आ रहे हैं, बैसाखी का दिन है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी, और इस टाइम पे आपके बारे में बात होने के साथ साथ उनके बारे में बात हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ ज़रूर मीनिंग है। तो अगर गुरुजी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उनका मुझे कुछ ना कुछ हिंट दीजिएगा, ताकि मैं उन्हें भी बता पाऊँ कि उनके लिए भी ब्लेसिंग्स आई हैं बड़े मंदिर से। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, शायद बस वो गुरुजी ने ही मेरे मन में थॉट डाला कि अगर गुरुजी ऐसा कुछ है तो उनका एक बार नाम मुझे कहीं पर क्लिक करवा दीजिएगा, मंदिर में, या मंदिर में तो अभी हम जा ही रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं से एक और इशारा आ जाए कि वो उनके लिए ही कोई ब्लेसिंग है। तो अब संगत जी क्या होता है कि बड़े मंदिर में हम जाते हैं, तो उस दिन बैसाखी वाले दिन इतनी संगत होती है, तो इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मेहर होती है। तो हम जब अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे बैठने को तो हमें नहीं दिया जाता, तो हम गुरुजी की दरबार के सामने से निकलते हैं। जब अंदर से गुरुजी की गद्दी के पास से, बिल्कुल जहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं, वहां से मैं निकल रही होती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके। इतनी हाई वाइब्रेशंस होती हैं, गुरुजी को हम फील कर पाते हैं पूरा। तो उस समय पे जब मैं दरबार के बिल्कुल अंदर थी, गुरुजी के बिल्कुल क्लोज थी, वहां पे मुझे उन फ्रेंड के नाम की आवाज सुनाई देती है। मतलब वो नाम लिया जाता है दरबार के अंदर गुरुजी के सामने, और वो नाम सुन के मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ। मतलब मुझे कनेक्ट हो जाता है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर था, और उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है, वरना वही नाम दरबार के अंदर गुरुजी के सामने लिया जाता है। तो शुक्राना गुरुजी उस ब्लेसिंग के लिए, उनके लिए। अब हम दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। गुरुजी की मेहर इतनी थी उस दिन, शुक्राना गुरुजी उन ब्लेसिंग्स के लिए। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि मेरी उनसे बात होती है, और वो बताते हैं कि उनके स्टमक में कुछ पेन हो रहा था, और उसकी रिगार्डिंग वो डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पेट में कुछ ऐसा कुछ तो फ्लूइड या कुछ ऐसी पार्टिकल था या है, जिसकी वजह से आगे जाके उन्हें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसको थोड़ा मॉनिटर वगैरह करते रहें, या ऐसा ही कुछ, मैं ठीक से शायद बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया जिससे आगे जाके शायद से दिक्कत हो भी सकती है, और उसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए भी उन्होंने शायद ऐसा डॉक्टर्स ने बोला था। तो उन्होंने किसी और डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर को भी दिखाया, तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक हो जाएगा, और इतनी कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, तो फिर मैंने उन्हें ये भी बताया जो हुआ था, जो ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर से उनके लिए आई थी। वो गुरुजी को ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुजी तो कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत के साथ तो हैं, लेकिन उनके संगत के परिवार के साथ
और उनके आसपास के लोगों के साथ, उनके दोस्तों के साथ भी गुरुजी हमेशा हैं। तो शायद वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे ज़रिए उन तक पहुंचाई, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उन्हीं का ही एक और ऐसे सत्संग होता है कि मैं अचानक से ही गुरुजी से के पास बैठे बैठे अचानक से ही मेरे को थॉट आता है कि गुरुजी उनका तो उनकी जॉब वगैरह भी कुछ लग नहीं पा रही है, उनसे ऐसी बात होती रहती है। तो मुझे आइडिया लगा कि वो इस चीज़ से थोड़ा अगर हो जाएगी तो वो उनको आगे करियर के लिए अच्छा रहेगा। और मैं ऐसे गुरु जी से बोल रही हूँ कि उनके गुरुजी ऐसे जॉब का भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि नेक्स्ट डे, एग्जैक्टली नेक्स्ट डे उनको कॉल आता है उस जगह से जहाँ से उनकी कुछ बात ऑलरेडी हुई थी जॉब के रिगार्डिंग, बट वो पोस्टपोन हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। तो शायद हमें लग रहा था कि वो एक डिनायल ही है, मतलब मना ही उन्होंने कर दिया है, भले ही उन्होंने होल्ड पे रहने को बोलता। और उस जगह से उनको कॉल बैक आता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो संगत जी, मेरा अचानक से गुरुजी को ऐसे बोल देना बिना कुछ सोचे समझे, मैं तो बस गुरुजी से सी बैठ के बातें करी थी और अचानक से मेरे मन में वो थॉट, वो भी गुरुजी ने डलवाया और अगले ही दिन ऐसा आया कि उनकी जॉब लग गई। तो शुक्राना गुरुजी, हम तो कुछ नहीं जानते, आप हमें भी ब्लेस कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप कितनों को ब्लेस कर रहे हैं, हमारे ज़रिए कर रहे हैं, या हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं, करता आप है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बस हमेशा ऐसे साथ रहिएगा, सर्वदा भला करना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।